हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सेट करते हैं स्मार्ट गोल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अनुराग गेरा और मैं एक हाई परफॉर्मेंस कोच हूं और मैं हेल्प करता हूं डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्स पोटेंशियल। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गोल सेटिंग का स्मार्ट तरीका, ताकि आप अपने गोल्स को ज्यादा आसानी से अचीव कर पाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गोल सेटिंग के उस स्मार्ट तरीके को, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं स्मार्ट तरीके के साथ साथ आपके साथ एक ऐसी बोनस स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी गोल अचीवमेंट 5x तक बढ़ जाएगी। हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 5S फ्रेमवर्क ऑफ गोल सेटिंग। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक बहुत फेमस बुक है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उस किताब के अंदर बताया गया है कि एक बार 100 लोगों पे सर्वे किया गया। जब 25 साल की उम्र में वो अपने अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, तब से लेकर जब तक कि वो 65 वर्ष के नहीं हुए, 25 साल की एज पे हर किसी का ये मानना था कि वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने वाले हैं। और जब 65 साल की उम्र में उनको स्टडी किया गया तो पाया गया कि उनमें से केवल एक फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, 4 लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और बाकी सभी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब इसका डिफरेंस देखा गया, इसके पीछे का अंतर पाया गया, तो अंतर था कि उन 5 लोगों ने लाइफ के अंदर गोल्स सेट किए थे और बाकी 95 में ने नहीं किए थे। सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ के अंदर गोल्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और स्मार्ट SMART स्मार्ट गोल सेट करने का जो फ्रेमवर्क है वो गोल सेटिंग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। स्मार्ट फ्रेमवर्क के अंदर हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग है। अब हम एक एक करके उसको समझने वाले हैं। स्मार्ट के अंदर S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, जरा सोच के देखिए, आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने उससे कुछ पैसे देते हुए बोला कि सामान दे दीजिए, तो वो आपसे क्या पूछेगा? आपको क्या सामान चाहिए? जब तक आप वो लिस्ट उसको नहीं देंगे तब तक आपको सामान मिलने वाला नहीं है। आप एक्शन ले चुके हैं, आपके पास पैसा भी है देने के लिए, मगर फिर भी आपको सामान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप स्पेसिफिक नहीं थे। सेम वे माय डियर फ्रेंड, गोल्स को सेट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद क्रिस्टल क्लियर होने जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कहता है आई वॉन्ट टू लूज वेट, तो 1 किलो लूज करना भी गोल अचीवमेंट हो सकता है। बट अगर कोई बोलता है आई वॉन्ट टू लूज 10 kgs ऑफ वेट एंड 2 inches फ्रॉम माई वेस्ट लाइन, ये ज्यादा स्पेसिफिक है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे एक कार खरीदनी है, जबकि दूसरा कहता है मुझे 15 लाख रुपए की एक SUV खरीदनी है जो कि इंडियन ओरिजिन ब्रांड की हो। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप अपने गोल्स के बारे में होंगे, उतना ज्यादा आसानी से आप उनको अचीव कर पाएंगे। स्मार्ट फ्रेमवर्क के अंदर जो दूसरा अल्फाबेट आता है दैट इज M का मतलब होता है मेजरेबल। माय डियर फ्रेंड, मेजरेबल का मतलब होता है कि आप उस चीज को नाप पाए, तोल पाए। कोई भी व्यक्ति जब आपके गोल की तरफ देखे और आपकी तरफ देखे उसके बाद, तो वो ये समझ सके कि आप अपनी गोल अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर जो डेट आपने सेट करी थी अपनी गोल अचीवमेंट की, उस दिन खड़े होकर देखा जाए, तो ये बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए कि आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति ने
ये गोल सेट किया था कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है और 2 इंचेस अपनी वेस्ट लाइन से कम करने हैं अगले 90 दिन के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सिंपल तरीके से पता लगाया जा सकता है। केवल उसको वेइंग स्केल पे खड़ा करना है और इंची टेप से उसकी कमर नापनी है कि क्या उसका वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। जब तक आपका गोल को क्वांटिफाइड तरीके से नापा नहीं जा सकता, तब तक आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट फ्रेमवर्क के अंदर जो तीसरा अल्फाबेट आता है दैट इज ए। ए का मतलब होता है अटेनेबल। माय डियर फ्रेंड, आपको वो गोल सेट करना है जो आपके फिजिकल चीजों के अंदर अटेन किया जा सकता हो। आपको ऐसा गोल अचीव नहीं करना जो आपकी किसी भी हालात के अंदर अचीव हो ही नहीं सकता हो। उदाहरण के तौर पे आप एक गोल सेट करते हैं कि मुझे फाइटर पायलट बनना है, बट आपकी आईसाइट कमजोर है, तो आप चाह के भी फाइटर पायलट नहीं बन सकते। या आप ऑलरेडी 40-45 साल के हो चुके हैं, यानी कि मेरे जितने हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं, तो आप चाह के भी माय डियर फ्रेंड फाइटर पायलट नहीं बन सकते। तो गोल वो सेट करना है जो कि गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके फिजिकल चीजों के साथ साथ अटेनेबल हो, जो अचीव किया जा सकता हो। SMAR, आर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड रीचेबल। माय डियर फ्रेंड, ये देखा गया है कि जब हम गोल सेट करते हैं तो हम एक साल में कितना अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम ज्यादा बड़ा अनुमान लगाते हैं, और 3 साल में हम कितना अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम कम अनुमान लगाते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारे को इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे को एक ऐसे गोल को सेट करना है जो कि अचीव किया जा सकता हो, जिस तक पहुंचा जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए 100 किलो के हैं और आप एक टारगेट रखते हैं कि मुझे अपने अगले 7 दिनों में 10 किलो वजन कम करना है, तो ये रीचेबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। मान लीजिए कि आपने पिछले कई सालों से आपकी एवरेज इनकम 1 लाख रुपए महीना चल रही है और आप सेट करते हैं कि मुझे इस महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो ये रीचेबल नहीं हो पाएगा। तो आपको उस गोल को सेट करना है उतने टाइम पीरियड के साथ जिसके लिए एक एक्शन प्लान बनाकर उस तक पहुंचा जा सके। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। जब तक आपके गोल के साथ एक एंड डेट एसोसिएटेड नहीं है, तब तक वो गोल नहीं है, तब तक वो केवल और केवल एक विश है। अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ विश। तो जब तक आपके पास एक डेडलाइन साथ में नहीं चल रही है, जब तक उसके साथ एक टिकिंग क्लॉक नहीं लग गई है, तब तक वो गोल अटेन होने वाला नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर एक काम को निपटाने के लिए आप 2 घंटे देंगे तो वो 2 घंटे में पूरा होगा, और 2 साल देंगे तो वो 2 साल में पूरा होगा, और अगर आप कोई टाइम फ्रेम उस पर नहीं लगाएंगे तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आपका हर एक गोल के साथ एक टाइमलाइन होनी चाहिए। आपका गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है जो कि विद इन 1 ईयर अचीव करने वाला हो, आपका गोल मिड टर्म हो सकता है जो कि 3 साल में अचीव करने वाला हो, या फिर आपका गोल लॉन्ग टर्म हो सकता है जो 3 साल या 5 साल से ज्यादा समय में पूरा करने वाला हो, बट उसके साथ एक टाइम डेफिनेटली अटैच्ड होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं जो कि आपको स्मार्ट गोल सेट करने के बाद उनको अचीव करने में, उनको अचीव करने में हेल्पफुल होगा, जिसकी वजह से आपकी गोल अचीवमेंट 5x तक बढ़ जाएगी। माय डियर फ्रेंड, एक बार जब आपने स्मार्ट गोल्स को सेट कर लिया है, उसके बाद आप प्रोसेस गोल्स को सेट कीजिए। प्रोसेस गोल्स होते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पर आपको क्या एक्शंस लेने हैं। एक बार आपने मैप के अंदर यह सेट कर दिया कि आपको जयपुर जाना है, अब वो सेट हो चुका है, अब आपको जयपुर पे फोकस नहीं करना, अब आपको यह सेट करना है, यह देखना है कि कितने किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट लेना है, कितने किलोमीटर बाद आपको राइट लेना है। यानी कि अब आपको गाड़ी को ड्राइव करने पे फोकस करना है, एक्शन लेने पे फोकस करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। सो माय डियर फ्रेंड, जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को साथ में सेट करते हैं अपने डेस्टिनेशन गोल्स के साथ, तो आपकी गोल अचीवमेंट 5x तक बढ़ जाती है, बिकॉज आपको पता है डेली बेसिस पर
अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। आई बिलीव माय डियर फ्रेंड कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हुई होगी, और अगर हुई है माय डियर फ्रेंड तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी लिख सके आप ही की तरह कहानी जीत की। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।